देवपुर की रात पहले कभी इतनी भारी नहीं लगी थी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। पसीना उसके माथे पर था, जबकि बाहर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। खिड़की के बाहर वो खड़ी थी, काली साड़ी, बाल चेहरे पर, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें अब सफेद नहीं थीं, वे पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई गहराई ही ना हो। अर्जुन ने तुरंत पर्दा गिरा दिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके हाथ का काला निशान जलने लगा। वो दर्द सामान्य नहीं था, जैसे त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा हो। उसने शीशे में अपना हाथ देखा। काला निशान अब फैल चुका था, उंगलियों की नसों की तरह ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसे दयाराम की बात याद आई, जिसे वो छू ले उसकी आत्मा पर उसका हक बनने लगता है। क्या वो भी? नहीं। अर्जुन ने खुद को संभाला। वो सैनिक था, उसने दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन ये दुश्मन दिखाई नहीं देता था। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो देवपुर ने पहले कभी नहीं देखा था। रात 1:13 पर गांव के 5 अलग अलग घरों में एक साथ लाइट चली गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और हर घर के बाहर वो खड़ी थी। लेकिन ये असली वो नहीं थी, ये उसकी परछाइयां थीं। मोटी आत्मा ने अब खुद को बांटना शुरू कर दिया था। हर घर के बाहर खड़ी आकृति धीरे धीरे दरवाजे के अंदर कदम रखने लगी। जहां जहां वो अंदर गई, वहां के लोग बेहोश होकर गिर पड़े और उनके मुंह से सफेद धुंध निकलकर हवा में गायब हो गई। सुबह 5 लोग गायब थे। अर्जुन अब समझ गया था कि ये सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं, ये शक्ति बढ़ा रही है। जितनी ज्यादा आत्माएं, उतनी ज्यादा ताकत। उस रात वो मंदिर गया। पुजारी ने उसे देखा और चौंक गया। तुम्हारे अंदर उसका अंश है। अर्जुन ने पूछा, कैसे निकाले? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, या तो उसे पूरी तरह मुक्त करो, या वो तुम्हें अपना माध्यम बना लेगी। दयाराम ने उस रात सारी सच्चाई बताई। माया सिर्फ एक निर्दोष औरत नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, गांव की जमीनों का हिसाब रखती थी। कुछ लालची लोगों ने उसके नाम की जमीन हड़पने के लिए उसे जादू टोना करने वाली घोषित कर दिया। गांव के 12 लोगों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधा, आग लगाई, लेकिन मरते समय माया की आंखें बदल गई थीं। दयाराम ने कांपते हुए कहा, वो मरते समय रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। उस रात अर्जुन को नींद आई, लेकिन वो सामान्य नींद नहीं थी। उसने खुद को उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा पाया। आग जल रही थी, माया बंधी हुई थी, लेकिन इस बार आग उसे जला नहीं रही थी, वो आग को पी रही थी। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। और फिर उसने सीधे अर्जुन की ओर देखा। तुम्हें चुना है मैंने। अर्जुन चीख कर उठा। उसके हाथ का निशान अब सीने तक पहुंच चुका था। अगली रात 1:13 पर पूरा गांव अचानक नींद से जाग गया, क्योंकि एक साथ हर घर की खिड़कियां टूट गईं। कांच हवा में उठा और बाहर एक आकृति बनी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। माया अब आधी जली हुई नहीं थी, उसका शरीर पूरी तरह काला था, जैसे कोयले से बना हो। आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके मुंह से आवाज आई, आज आधा गांव। परछाइयां घरों में घुसने लगीं, लोग चिल्लाए, बच्चे रोए। अर्जुन दौड़ता हुआ सड़क पर आया। उसने देखा कि एक परछाई ने एक महिला को पकड़ लिया। उसका शरीर वहीं गिर गया और उसकी आत्मा सफेद प्रकाश की तरह माया की ओर खिंच गई। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, बस। उसने हाथ उठाया, ताबीज चमका। कुछ परछाइयां पीछे हटी, लेकिन माया नहीं। माया उसके सामने आकर रुकी। तुम्हारे अंदर मेरा अंश है। उसने अर्जुन के सीने की ओर इशारा किया। तुम्हारे बिना मैं पूरी नहीं, और तुम्हारे साथ अजय। अर्जुन ने दर्द से दांत भींचे। मैं तुम्हारा माध्यम नहीं बनूंगा। माया हंसी। उसकी हंसी से आसपास के पेड़ झुक गए। तुम्हें बनना ही होगा। और उसने अपना हाथ अर्जुन के सीने में धंसा दिया, लेकिन खून नहीं निकला, बल्कि काला धुआं अर्जुन के शरीर में घुस गया। अर्जुन जमीन पर गिरा। गांव वाले डर से पीछे हट गए। माया और उसकी परछाइयां गायब हो गईं। सड़क पर सिर्फ अर्जुन पड़ा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन अब उनमें हल्की काली झलक थी। वो उठकर खड़ा हुआ और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब खेल शुरू हुआ है। लेकिन उसकी आवाज
सिर्फ उसकी नहीं थी, उसमें दो आवाजें थीं।